देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो ये चीज हमको सिद्ध करना है और ये हमको दिया हुआ। अच्छा, सिद्ध करना ये भी लिखा जा सकता है, कहीं कहीं रहता है। देखिए AO बटा CO ऐसे लिखा रहता है और ये BO बटा DO, यानी ये इसका स्थान चेंज हो गया है। ठीक है ना, ये अपने सेम है, इसका स्थान ऐसे भी होता है। अब इसमें देखो, ABCD एक समलंब है जिसमें समांतर ये दिया हुआ है, इसके विकर्ण आपस में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो मैं इसकी आकृति बनाता हूँ, ठीक है, तब दिखाते हैं आपको। समलंब सबसे पहले बना लेते हैं। देखिए समलंब, ये आपका समलंब बन रहा है। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। ये आपका A बिंदु है, ये आपका B है, ये आपका C और ये D। अब देखो, ये भी समांतर, यानी ये इसके समांतर है, इसके विकर्ण यानी ये वाले विकर्ण ऐसे BD और AC एक दूसरे को O बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। ये चीज आपको दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ दिया में हम आपको लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ बताना है कि ABCD एक समलंब समलंब है। ये आपका हो गया। ठीक, जिसमें आपका AB समांतर CD या DC ये है, और इसके विकर्ण जो है यानी बिंदु O पर विकर्ण AC और BD एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या करती है। यस, ये आपका दिया है। और सिद्ध करना आपको क्या है, देखिए। सिद्ध करना आपको दिया हुआ है, AO अपान BO बराबर CO बटा DO, या ऐसे भी हो सकता है AO अपान CO BO अपान DO, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, यहाँ घबराने की बात नहीं है। चलिए इसमें रचना कर देते हैं। ठीक, रचना में देखिए, यहाँ इसको हल करना है, इसलिए रचना यहाँ करना। ये ये आपको यहाँ रचना में क्या लिखना है, देखिए। रचना O को
ई से मिलाया। ठीक, जो अब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ओ ई समांतर किसके, जो अभी दिया था यहाँ देखिए, दिया है ना, ओ ई समांतर ए बी समांतर सी डी। ये चीज, ये चीज हमको मिल जाएगी। ठीक, बहुत ध्यान देना है। अब इसको हम उपपत्ति करते, उपपत्ति करते। तो अब उपपत्ति में बहुत ध्यान से देखना है। त्रिभुज क्या ले लेना है, देखिए त्रिभुज क्या ले लेना है, बहुत ही ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज ले लेना। ये त्रिभुज आपको ये ले लेना। ठीक, देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो अब ए बी डी में देखिए, ए ई सॉरी ई ओ या ओ ई समांतर ए बी, ओ ई समांतर ए बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी समांतर ओ ई। अब ये समांतर है, तो प्रमेय एक से आप ध्यान दिया होगा, प्रमेय एक, प्रमेय एक क्या कहता है, विलोम, यहाँ हेल्स, प्रमेय भुजा क्या होती, समानुपाती। क्या लिखेंगे समानुपाती में, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ ए ई, ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी या डी ओ। ये हमारे पास समीकरण एक आपको प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार, इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे त्रिभुज। अब क्या लोगे त्रिभुज, बहुत ध्यान से देखो, बी सी डी में, इसमें बी सी डी में, तो बी सी डी को कलर कर दो। अब हमारे पास देखो, अब सॉरी, ये ए सी डी है, ठीक है ना, त्रिभुज ए सी डी, ये चीज, इसको दिखाता हूँ कलर करके, देखो इसमें क्या है, ये आपको यहाँ से ये कलर कर लेना पूरा, ये सभी आपको इतना यहाँ पर ध्यान देना है। ये देख लीजिए, यहाँ बहुत ध्यान से उसको देखो, इसमें इतना लिखा ए बी ए सी डी में, तो अब क्या है, ये सी डी में देखो, ओ ई समांतर, ओ ई समांतर सी डी, या सी डी समांतर ओ ई, ये आपका है, पर में एक ही रहेगा, यहाँ पर में एक से। ठीक, अब यहाँ
थेल्स लिख लीजिए, चाहे आप इसी की लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज यहाँ लिखना है, थेल्स पर में से, चाहे पर में एक लिख लीजिए। अब जब समांतर रहेगा तो इसकी भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ ए ई, यहाँ ए ई अपान ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। ये समीकरण हमारा 2, ये समीकरण हमको 2 प्राप्त हो गया। बहुत ध्यान से देखना है, ठीक, बहुत ही ध्यान से देखना है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा समीकरण 2 है, तो यहाँ लिखेंगे ये समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, अब देखो यहाँ ये ए ई ई डी बराबर ए ई बटा ई डी बराबर, दोनों देखो है सेम है, या यहाँ लिख देते हैं ए ई बटा ई डी बराबर यहाँ बी ओ बटा डी ओ। ये आपका समीकरण 1, यहाँ ए ई बटा ई डी, ये ए ओ बटा ओ सी, समीकरण 2। दोनों आपस में बराबर हैं, देखिए जब बराबर हैं ये और ये, तो आपका ये भी बराबर होगा ए ओ बटा ओ सी, यहाँ बी ओ बटा डी ओ। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यहाँ यह लगा दीजिए, ए ओ बटा बी ओ, यहाँ ओ सी बटा ओ डी। देखो दोनों एक ही चीज है, यहाँ पास आप बोल सकते हैं इति सिद्ध, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया, आपको देख लीजिए, यही हम यहाँ पास देखिए दिखाए थे, या इसको, ठीक। यदि आपको कहीं दिक्कत होती तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, ठीक। देखो बच्चों, ये 10वां क्वेश्चन है, 6.2 का लास्ट है, ठीक। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको दिया है कि AO बटा BO बराबर CO अपान DO है। ये आपका दिया में लिखा जाएगा। ये भी आपको दर्शाना क्या है कि ABCD एक समलंब है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो आपको एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, उसको चित्र आप बनाना पड़ेगा। देखिए चित्र, ये समलंब आपका, समलंब आपको ऐसे बनाना है। ये आपका ए है, ये आपका बी, ये सी, ये आपका डी है। अब देखो हो गया। विकर्ण क्या कह रहा है आपको, इसका विकर्ण जो है बी डी और ए सी किस पर कट कर रहा है, ओ पर, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। इतना चीज आपको दिया हुआ। अब इस चीज को आप क्या करेंगे, लिखेंगे दिया में, जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम दिया में लिखेंगे। तो दिया है, ये ऐसे दिया में आपको लिखना अनिवार्य है। ये सब चीज आपको दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, लिखिए ए बी सी डी एक समलंब है,
समलंब है। ठीक। बिंदु बिंदु ओ बिंदु ओ बिंदु ओ विकर्ण बिंदु ओ को बिंदु ओ को विकर्ण AC और BD। बिंदु O को विकर्ण AC और BD प्रतिच्छेद करते हैं, या O विकर्ण, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? AO बटा BO, CO अपान DO, ये आपको दिया हुआ है। इसको हम इस तरह भी लिखा जा सकता है, AO यहाँ CO और BO बटा BO, ये ऐसे ही। यहाँ सिद्ध करना आपको दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, बहुत ध्यान से देखना है। ABCD एक समलंब समलंब है, ये सिद्ध करना। ठीक। और थोड़ा से रचना तो करना ही पड़ेगा। रचना, ये देखिए, ये यहाँ ई लिख दो। ठीक। रचना में क्या लिखेंगे? ओ से ई को मिलाया। यस। ठीक। आपको ये दिया होगा, एक समलंब है, बिंदु ओ को विकर्ण AC और BD प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसे ऐसे ये आपका दिया हुआ है। अब ये रचना आपका हो गया। अब यहाँ पास आप सॉल्व करेंगे। ठीक। चलिए, मैं त्रिभुज दिखा देता हूँ। आप ABD लेंगे, हम कौन लेंगे? ABD, ये ऐसे, ये वाला त्रिभुज। ठीक। यहाँ उत्पत्ति में त्रिभुज ABD में ABD में, ठीक, बहुत आसान है। ABD में आप क्या लिखेंगे? ये हमको यहाँ दिया हुआ है। ठीक। ये दिया हुआ है, ABD में हमको निकालना है कि जो AE है, ये थेल्स प्रमेय के अनुसार यहाँ थेल्स प्रमेय से AE बटा ED बराबर BO बटा, यहाँ BO लिख लेना, बटा OD, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक। इतना आपको ध्यान देना है।
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बहुत ध्यान से यहाँ देखिए, हमने आपको दिया में यहाँ ये दिखाया हुआ है, हमने और बताया कि दिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओ ए, या यहाँ नीचे हमने दिखाया था, ये देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी। अब बी ओ बटा ओ डी के बराबर क्या है, ये समीकरण हमारा क्या है, अच्छा इसको हम 2 मान लेते हैं, और ये हमारे पास दिया था पहले से, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। चलिए यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 को बराबर कर लें। ठीक, बराबर कर लें। अब रचना से हमने यहाँ पास लिया है, ये रचना से, ठीक है ना, ये रचना से ओ ई को मिलाया, ये चीज को ध्यान देना है। तो ये हमारे पास ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ, ये हमारे पास 1 है। और यहाँ ए ई बटा ई डी, क्या है ई डी बराबर यहाँ बी ओ, ये डी, ये समीकरण। अच्छा यहाँ जो लिखा है थेल्स प्रमेय से, अगर भुजा समानुपाती है तो विलोम प्रमेय से क्या होगा, विलोम प्रमेय से ए बी समांतर ई डी हमको, सॉरी, ए बी समांतर ए बी होना चाहिए। हमने यहाँ पास ए बी समांतर ओ ई होना चाहिए, ठीक है ये चीज। अब यहाँ पास देखिए ये आपका सेम है, ए ओ, यहाँ भी क्या है आपका देखिए, ये हमको सेम है, तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ, ए ओ बटा सी ओ बराबर ए ई बटा ई डी। ठीक, ये हमको समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब ए ओ देखिए, ए ओ ओ सी और ए ई, अब किस त्रिभुज की बात कर रहा है, अब त्रिभुज इसकी बात कर रहा है। यहाँ से ये पूरा त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज ए सी डी में, अब ये हमको ए ओ सी ओ ए ई, तो ये हमको क्या मिल जाएगा त्रिभुज में, ओ ई समांतर सी डी, ये हमको ये प्राप्त हो जाए। ये हमको अभी यहाँ क्या प्राप्त हुआ था, देखो एक समीकरण ये हमको प्राप्त, और एक समीकरण ये हो गया, तो यहाँ ओ ई समांतर ए बी, एक समीकरण ये। अब दोनों समीकरणों को अगर देखेंगे तो देखो सेम है, ओ ई, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए बी समांतर बी डी, है ना। अब किसी चतुर्भुज का एक युग्म समांतर हो तो क्या कहलाता है, किसी चतुर्भुज का
किसी भी चतुर्भुज का एक का एक युग्म समांतर हो। एक युग्म समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज, वह समलम चतुर्भुज चतुर्भुज कहलाता है। जैसा कि आपने देखा, तो ये हमारा क्या होगा, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज होगा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ऐसे इसको हल करना। ठीक।